हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम जतिन है और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट 100 मार्क्स इन साइंस। आप साइंस सब्जेक्ट में क्लास 9th या 10th में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप साइंस में पूरे 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा शुरू से लेकर एंड तक सारी चीजें बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्या चीजें करनी है, किन चीजों को अपनाना है। ठीक है, और साथ में ही आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस इसी चैनल के द्वारा ना आपकी एग्जाम तक होती भी रहेगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में, हाउ टू गेट 100 इन साइंस। आपको साइंस में अगर 100 नंबर लेके आने हैं, पूरे कितने नंबर लेके आने हैं बच्चों? 100 नंबर अगर आपको साइंस में लेके आने हैं तो आपको क्या करना होगा? ठीक है, मैं 90, 95, 98, 99 नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको पूरे 100 मार्क्स लेके आने हैं साइंस में तो आपको क्या चीजें फॉलो करनी है, आपको एग्जाम किस तरीके से अटेंड करना है, किन चीजों का आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप क्लास 9th या 10th में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और अगर आप क्लास 9th या 10th में रह के साइंस में पूरे 100 मार्क्स लेके आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, आप इसको एंड तक देखना। देखिए ध्यान से, हम बात करते हैं सबसे पहले सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी। साइंस के 3 पार्ट में डिवाइडेड है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। तो हमें तीनों की अलग अलग स्ट्रेटेजी को क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। ठीक है, बायो की अलग स्ट्रेटेजी है, फिजिक्स की अलग स्ट्रेटेजी है और केमिस्ट्री की क्या है, अलग स्ट्रेटेजी है। तो देखेंगे एक एक करके इन तीनों की स्ट्रेटेजी के बारे में, किस तरीके से हम साइंस में क्या ला सकते हैं, 100% मार्क्स लेके आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यानी आप चाहते तो हैं 100 मार्क्स लाना, पर कई बार क्या होता है जब मैं बच्चों से बोलता हूँ कि आप साइंस में 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं तो बच्चे अपने आप में डाउट कर रहे हैं, अरे सर 100 मार्क्स कैसे लेके आएंगे सर, 100 नहीं 90 तक ले आएंगे। मतलब बच्चों को थोड़ा अपने ऊपर बिलीव ही नहीं होता, अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता कि वो भी 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं। देखिए, साइंस मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस आप साइंस को मुश्किल बना रखे हैं, मतलब साइंस को आपने मुश्किल बना रखा है। साइंस मुश्किल नहीं है, इसमें नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पूरे साइंस में कितने मार्क्स लेके आ सकते हैं, 100 में से 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं। बस आपको एक सही स्ट्रेटेजी और अच्छी गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है, जो आपको हमसे मिलती रहेगी। देखिए ध्यान से, आपको सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए भाई, अपने ऊपर भरोसा रखो कि आप 100 नंबर लेके आ सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, साइंस में आप पूरे 100 मार्क्स लेके आ सकते हो अपने क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड में, बिल्कुल। बस आपको ये बातों को मानना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट की सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर केमिस्ट्री को कैसे पूरा करें। देखिए, केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपको इक्वेशंस दी जाती हैं। ठीक है, आपको डेफिनेशंस भी होती हैं, कुछ क्वेश्चंस बेसिक्स क्वेश्चंस भी होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने क्लास नोट्स को, जो भी चैप्टर वाइज आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपके टीचर ने प्रोवाइड किए हैं, चाहे वो स्कूल, ट्यूशन या जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, उस माध्यम से आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप उन नोट्स को बिल्कुल थोरोली ध्यान से पढ़िए, लर्न कीजिए। ठीक है, और ये याद कैसे करना है उसके बारे में मैं वीडियो बना ही चुका हूं, हाउ टू लर्न। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने नोट्स को, अपने क्लास नोट्स को अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे से लर्न करना है, सभी डेफिनेशन, सभी चीजों को अच्छे से ध्यान से क्या करना है, याद करना है। ठीक है, आप जब उन चीजों को याद करोगे तो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टीचर द्वारा आपको दिए जाते हैं या किसी भी, आप मेरे चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं बुक को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, आप वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट्सएप भी कर दूंगा। बाकी आप अपने टीचर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं और कई बार वो रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, जैसे पी वाई क्यूज हो गए आपके, जो भी आपके एग्जाम्स में पहले पूछे गए क्वेश्चन से आप उन्हें जनरली पहले कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहले कीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, उससे आगे की बढ़ने की कोशिश कीजिए। पहले आपने क्या किया, क्लास नोट्स कर लिए, उसके बाद आपने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, केमिस्ट्री के लिए जो मेरा मेन पॉइंट है, लर्न इक्वेशन शीट। आपको एक इक्वेशन शीट बनानी है, आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी। आपको एक इक्वेशन शीट बनानी है। जैसे आपके क्लास 10th में 4 चैप्टर हैं। ठीक है, चारों चैप्टर में आपने नोट किया होगा कि ब्लू लाइन से एनसीईआरटी में बहुत सारी इक्वेशंस लिखी हुई हैं। आपको ज्यादा इक्वेशंस पे नहीं जाना है, आपको जितनी भी एनसीईआरटी में इक्वेशंस लिखी हुई हैं सबसे पहले आप उन इक्वेशंस को उस शीट में, इक्वेशन शीट में लिखिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। इक्वेशन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, इक्वेशन बहुत ध्यान से आपको सभी लर्न करनी है अच्छे से।
एनसीईआरटी में जितनी भी इंपॉर्टेंट ब्लू कलर से इक्वेशंस लिखी हुई हैं, केमिकल इक्वेशंस लिखी हुई हैं, सबसे पहले आपको उनको लर्न करना है। और जब आप इक्वेशन लर्न कर लो, ठीक है, जब आप इक्वेशन ध्यान से याद कर लो, आप प्रैक्टिस कर लो उनकी, देन आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा इक्वेशंस यानी और उससे रिलेटेड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशंस को आप रेफरेंस बुक के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू आप उसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और उनको भी क्या करना है, फॉर्मूला शीट में, इक्वेशन फॉर्मूला शीट में क्या करना है, उनसे मेंशन करना है, लिखनी है। इस तरीके से आपको एक इक्वेशन की शीट बनानी है और आपको वो इक्वेशन अच्छे से ध्यान से सारी पढ़नी है, रिवाइज करनी है और लर्न करनी है, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो ना भाई, तो केमिस्ट्री में आपका नंबर कहीं भी नहीं जाने वाला, आई गारंटी, ठीक है। इससे बाहर केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं होने वाला। ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में, तो बायोलॉजी के बारे में भी वही चीज, सबसे पहले आप अपने क्लास नोट्स को कंप्लीट कीजिए, सभी चैप्टर वाइज क्लास नोट्स को अच्छे से थोरोली ध्यानपूर्वक लर्न कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों वही होते हैं, पहले क्लास नोट्स से आपके 70-80% तक तो आए। क्लास नोट्स का कंटेंट सबसे ज्यादा पहले पूछा जाता है, ठीक है। जो आपके नोट्स हैं, आपको जिस भी टीचर द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, सभी टीचर्स बहुत मेहनत के नोट्स बनाते हैं, तो वो आपको सबसे बच्चे लर्न करने हैं। आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में घुसने की जरूरत नहीं है, कोई रेफरेंस बुक पहले लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट्स और ध्यान से बस अपने क्लास नोट्स को अच्छे से याद करना है। क्लास नोट जब आप पे खत्म हो जाए, तो आप फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कीजिए, पीवाईक्यूज कीजिए, ठीक है, लर्न कीजिए इनको। और यहां तक प्रैक्टिस होने के बाद आप ये मानिए कि आपके 90% तो कहीं नहीं गए, लेकिन हमारी बात चल रही है अभी 100% लाने की, कि आप पूरे 100 में से 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं 100 मार्क्स लाने की, तो हमें और क्या चाहिए एक्स्ट्रा, डायग्राम्स। देखिए, एक डायग्राम शीट बनाइए, अपने जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर्स है, वो सभी चैप्टर्स में आपको कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं। जैसे हार्ट का डायग्राम बहुत पूछा जाता है जनरली, ब्रेन का डायग्राम, न्यूरॉन का सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला डायग्राम। तो ये सारे जो डायग्राम है, उनको अच्छे से ड्रॉ करके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कम से कम समय में आप डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, पेपर में क्या होता है कि डायग्राम तो हर बच्चा बना लेता है, लेकिन एक बच्चा बहुत कम समय में बना लेता है, एक बच्चा उसमें 5, 10, 15 मिनट अपने खराब कर देता है, जिस वजह से उसके आगे के क्वेश्चंस छूट जाते हैं या फिर वो अपना पेपर रीचेक नहीं कर पाता। तो आपको क्या करना है, आपको डायग्राम्स पे भी ध्यान देना है, बिल्कुल, ठीक है। डायग्राम्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, बिल्कुल नहीं छोड़ना, बहुत अच्छे से डायग्राम्स को क्या करना है, लर्न करना है, ध्यान से उनको, उनकी लेबलिंग को भी याद करना है, सारी लेबलिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके फंक्शंस के भी बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, क्या बनानी है, डायग्राम शीट बनानी है। बात समझ में आ रही है आपको सभी को, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट में उससे पूछ सकते हो, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं रेडी रहूंगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेसिकली हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, फिजिक्स के बारे में। बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, फिजिक्स के बारे में। और फिजिक्स में आपके बच्चे सबसे ज्यादा जो नंबर आपके साइंस में कम आते हैं, वो फिजिक्स में आते हैं। पूरा बच्चा, मतलब जो बच्चे पूरे साल परेशान रहते हैं, वो किस में रहते हैं, फिजिक्स में रहते हैं, कि सर फिजिक्स में नंबर नहीं आ रहे हमारे, फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो फिजिक्स में नंबर ना आने का रीजन क्या है, या फिजिक्स में किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम स्कोर या पूरा 100% स्कोर आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले वही चीज मैं आपको बताऊंगा, आपको अपने क्लास नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। क्लास नोट में जनरली आपको क्या करना है, डेफिनेशन, जितनी भी डेफिनेशंस हैं आपको वो सारी अच्छे से लर्न करनी है। क्योंकि बच्चे क्या होता है कि फिजिक्स सुनते ही उनके दिमाग में न्यूमेरिकल आ जाता है, और न्यूमेरिकल के ध्यान पे वो बिल्कुल बेसिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकली क्वेश्चंस हैं, उन पे वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। और यही कारण होता है कि वो उसमें भी उनकी गलती होती है। मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और वो अपने बना के याद किया नहीं था, तो अपना बना के कुछ लिखेगा, तो क्या होगा, 2 में से 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर तो ऐसे ही चले गया उसका, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना, बिल्कुल भी इस तरीके से मिस्टेक नहीं करनी। आपको डेफिनेशंस को पहले बहुत अच्छे से कवर करना है चैप्टर वाइज, देन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं उसके पीवाईक्यू सारे के सारे लगाने हैं, रेफरेंस बुक से अलग से आपके टीचर द्वारा दिए गए। ये 2 काम करने के बाद भाई अब अगला काम क्या करना है, अब आपको करने हैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। जितनी हो सके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप कीजिए। लगभग फिजिक्स में आपको 200 प्लस न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस तो कर लेनी चाहिए क्लास 10 के अकॉर्डिंग, ज्यादा नहीं है इसमें बहुत सारे, जैसे आपके फोकस लेंथ निकालने के फॉर्मूले हो गए, इमेज या ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए न्यूमेरिकल्स हो गए,
ठीक है, डायप्टर आई लेंस के लिए निकालने के लिए कितनी दूरी तक इंसान देख सकता है, क्या पावर ऑफ लेंस होनी चाहिए। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं, रेसिस्टेंस के, ये सारे क्वेश्चन मिला के आप 200 तक क्वेश्चन कीजिए प्रैक्टिस, और अच्छे से उन चीजों को समझिए, और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हो न्यूमेरिकल्स की, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इसके बाद, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में देन आपके, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ न्यूमेरिकल आपके कोई भी पेपर में आ जाए वो अच्छे से हो जाएगा, कहीं भी आपके नंबर कटने वाले नहीं। अगर आप इस तरीके से इस चीज को फॉलो करते हैं तो आपके नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले, ठीक है। ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक सी चीज बताई है कि आपको अभी याद क्या करना है, पढ़ना क्या है। अभी तो हम स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे कि हम किस किस तरीके से आगे चलेंगे, किस किस तरीके से उस चीज को कंप्लीट करेंगे। ये चीज तो मैंने अभी आपको जस्ट फॉर नॉलेज बताई कि आपको किस तरीके से चीजें को लर्न करना है, किस तरीके से क्या पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। आगे हम क्या बात करेंगे, देखिए ध्यान से, कि आपको डेली के डेली कितना टाइम देना है। कम से कम साइंस को भाई आपको 1.5 घंटे देने हैं डेली, 30-30 मिनट डेली इनको दे दो, या फिर किस दिन आपने केमिस्ट्री 1.5 घंटे पढ़ ली तो अगले दिन बायो पढ़ ली, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप डेली के 30 मिनट भी एक पार्ट को दे देते हो, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स को, तो भी आपकी काफी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। बस थोड़ा कंसिस्टेंस रहना है, छोड़ना नहीं है, डेली पढ़ना है इस चीज को, ठीक है। ये बहुत चीज जरूरी है। अगर आप डेली नहीं पढ़ते हो, क्लासेस अटेंड नहीं करते हो, तो फिर भाई कैसे, ठीक है। इतनी चीज कर लो, 1.5 घंटा पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, ठीक है। इतना तो आप उसको टाइम दे ही सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे वीकली। आपको वीक में, ठीक है, हर वीकली यानी संडे को आपको क्या करना है, देखिए मंडे टू फ्राइडे तो आपको क्या करना है, लर्न करना है। मंडे टू फ्राइडे तो आपको लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है, अपने चैप्टर्स को समझना है, पढ़ना है। सैटरडे को आपको उस चीज को रिवाइज करना है, क्या करना है, उस चीज को पूरा रिवीजन करना है सैटरडे को। और संडे को आपको उस चीज का टेस्ट देना है अच्छे से, ठीक है। संडे को आप क्या कीजिए, उस चीज का टेस्ट दीजिए अच्छे से। सैटरडे को रिवाइज करके संडे को उसको टेस्ट दीजिए। अगर आप कहीं पढ़ते हैं और संडे को टेस्ट होते हैं तो उसको अटेंड कीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। और टेस्ट बहुत जरूरी है, और जहां तक है टेस्ट सबसे पहले एमसीक्यूज की फॉर्म में दीजिए आप। वैसे तो आपको कंप्लीट रिटर्न भी देना है, डिस्क्रिप्टिव भी देना है, लेकिन आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एमसीक्यूज की फॉर्म में भी टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं, जो कि आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो एमसीक्यूज की फॉर्म में आप टेस्ट दे सकते हैं, आप कंप्लीट टेस्ट दे सकते हैं, आप कंप्लीट क्या दे सकते हैं, कंप्लीट टेस्ट दे सकते हैं, पूरा कंप्लीट टेस्ट दे सकते हैं चैप्टर का, ठीक है। एक कंप्लीट टेस्ट भी आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर, या फिर आपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो उसके अकॉर्डिंग, या फिर आपने एक पूरा पर्टिकुलर फिजिक्स या पूरी पर्टिकुलर केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स कर लिए तो आप उसका भी एक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको हर वीक में क्या देना है, संडे को टेस्ट देना है, कुछ अलग नहीं पढ़ना, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ टेस्ट देना है बस, बाकी अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, ठीक है भाई। तो इतनी चीज कर ली, इतना पैटर्न समझ में आ गया। अगर यहां तक आ गया तो कुछ एग्जाम टिप्स भी सुन लो भाई। सबसे पहले एग्जाम को भी अटेंड करना आना चाहिए। केवल पढ़ के ही अगर आप सारा कंटेंट अच्छे से पढ़ लो, लेकिन अगर आपको एग्जाम अटेंड करना ही नहीं आता, आप एग्जाम में ढंग से लिख नहीं पा रहे हो, आपकी राइटिंग ही टीचर को समझ में नहीं आ रही, या आप एग्जाम में चीजें छोड़ के आ रहे हो टाइम की वजह से, तो फिर सब बेकार हो जाएगा, सारी मेहनत गई बाहर, बिल्कुल बेकार होगी। इसके लिए क्या करना है, एग्जाम को किस तरीके से अटेंड करना है, किस तरीके से फॉलो करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या करना है, सबसे पहले गुड राइटिंग। यार इतनी राइटिंग तो आप अपनी सुधार लो, अगर आपकी राइटिंग कुछ ज्यादा गंदी है तो इतनी सुधार लो कि एटलीस्ट वो टीचर्स की समझ में आए, और वो जब उसको एक बार में देखे तो उसे काटे ना, आपको फुल मार्क्स दे, ठीक है। तो आपको अपनी अगर राइटिंग ज्यादा है, देखो जिन बच्चों की अच्छी है डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जिन बच्चों की राइटिंग प्रॉब्लम है, वो बच्चे खुद याद तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, लेकिन कई बार उनकी राइटिंग बहुत ज्यादा क्या रहती है, खराब रहती है, ठीक है, जो कि समझ में नहीं आती टीचर्स को। कई बार टीचर इसी गलती में क्या कर देते हैं, बच्चे का काट देते हैं बोर्ड्स में। तो राइटिंग को थोड़ा इंप्रूव करो, उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, मेरी बात मानो इस चीज के लिए, ठीक है। तो राइटिंग इंप्रूव करो। उसका प्रेजेंटेशन, जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो तो ऐसे मत सोचो कि हमें आंसर आता है, हमने लिख दिया, हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। आपको आंसर की बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देनी है, अच्छे से उसको डिफाइन करना है, चीजों को अंडरलाइन करना है। अगर कोई इंपॉर्टेंट लाइन है आपने जो लिखी है अपने आंसर में, तो उसको अंडरलाइन करना है, उनको बॉक्स में बनाना है। किस में बनाना है, बॉक्स में आपको उनको दिखाना है अच्छे से, आप उसको बॉक्स में दिखा सकते हो, ठीक है।
आप उसे किस में दिखा सकते हो, बॉक्स में दिखा सकते हो। कोई अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे आपने मिरर फॉर्मूला लिखा तो आपने जस्ट ऐसे लिख दिया, आप उसके ऊपर एक बॉक्स बना दो, 1 सेकंड लगेगा, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर ना पैटर्न वाइज अकॉर्डिंग करो। देखो वैसे आपको टीचर कहते हैं आप कोई भी क्वेश्चन कहीं भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊं सबसे बढ़िया होता है कि आप नंबर सीरीज वाइज ही करो, आप क्वेश्चंस को सीरीज वाइज करो, ऊपर नीचे मत करो। हाँ थोड़ी बहुत जगह छोड़ सकते हो, अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो लगभग उसकी कुछ जगह छोड़ दो अंदाजे लेके, थोड़ी ज्यादा ही छोड़ दो, अगर थोड़ी बहुत रह भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पैटर्न वाइज करो, क्वेश्चन 1 2 3 4 इस तरीके से करो ताकि आपको क्वेश्चन की जगह देख के पता चल जाए कि भाई ये वाला क्वेश्चन हमारा छूटा हुआ है और आप उस पैटर्न पे दोबारा से जा पाओ। ठीक है, तो ध्यान रखो क्वेश्चंस पे पैटर्न पे करने में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाइज होता है ना जब आपका पेपर, तो टीचर को चेक करने में बहुत आसानी होती है और बहुत अच्छी तरीके से वो आपकी हेल्प भी कर सकता है। अगर कहीं एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो गया तो वो आपकी प्रेजेंटेशन से उस नंबर को नहीं काटेगा। ठीक है, वो कोशिश करेगा आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। क्वेश्चन सीक्वेंस में होना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। टाइमिंग क्या होनी चाहिए भाई, आप अपने पेपर की प्रैक्टिस करो 2.5 घंटे में, आप सैंपल पेपर को सॉल्व करने की तैयारी करो 2.5, क्योंकि देखो अगर आपको सारा पेपर आता है और आप टाइमली नहीं कर पाए तो 3 घंटे के बाद तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। ठीक है, तो टाइम जो है ना आपका, टाइम बहुत जरूरी है और टाइम आपको वेस्ट नहीं करना, आपको बिल्कुल ध्यान से उस पेपर को अटेंड करना है और 2.5 घंटे के अंदर, यानी 2.5 घंटे या 2 घंटे 40 मिनट के अंदर आपको पेपर पूरा कंप्लीट कर लेना है लिख के। क्योंकि आपके पास चेकिंग का भी टाइम होना चाहिए, आप अपने पेपर को चेक भी तो करोगे, ध्यान से उसको देखोगे भी कि भाई आपके एग्जाम में, आपके टेस्ट में या आपके पेपर में किस तरीके की कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। कई बार जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, ध्यान से थोड़ा कॉन्सियसनेस ले हम चीजों को इग्नोर कर देते हैं, हमारी ध्यान से निकल जाती है, फिर हमें वो घर आके पता चलती है ओ शिट हमने तो वो रॉन्ग लिख दिया, गलत लिख दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको पेपर को चेक जरूर करना है। एक बार शांति से बैठ के पानी वानी पी के बिल्कुल रिलैक्स होके आपको क्या करना है, अपने एग्जाम को रिव्यू करना है आप लास्ट के 20 मिनट्स के अंदर। तो लास्ट के 20 मिनट्स के अंदर आपने क्या किया, आपने रिव्यू किया, अपने पेपर को एनालाइज किया, देखा और अगर उसमें कहीं मिस्टेक है तो उसको इंप्रूव कर लिया, सुधार लिया, सही कर लिया। ये बहुत जरूरी चीज है। एक आधा नंबर जो ये बच्चों के कटते हैं ना, मान लो आपके 95 आते, लेकिन 95 आपने तैयारी तो 100% की कर रखी थी, 95 क्यों आए, 96 क्यों आए? ठीक है, उसका रीजन ही ये है कि कहीं ना कहीं एक आधा नंबर हमारी सिली मिस्टेक की वजह से, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से कट जाता है। ठीक है, जैसा जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, 2.5 घंटे के अंदर अपना जो है ना टेस्ट देना है, लगभग 2.5 घंटे के अंदर अपनी अपनी प्रैक्टिस तैयार रखो। ठीक है, इतना आप कर लो। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो आपको अपना सीबीएसई का सिंपल पेपर एनालाइज करना है। देखिए क्या है, एनालाइज द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर क्या है आपका, जो इस साल का 2026 का क्वेश्चन पेपर आएगा वो बेसिकली क्या रहेगा, उसमें आपके तीनों पार्ट्स अलग दिए गए होंगे, केमिस्ट्री, फिर बायो, फिर फिजिक्स, इस तरीके से तीनों पार्ट आपके क्या किए गए हैं, अलग अलग रखे गए हैं इस बार। ठीक है, आपके सेपरेट पार्ट्स हैं, उनमें आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, एमसीक्यूज। देखिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आप याद करो, मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि आपको क्या सॉल्व करना है, एमसीक्यूज की। यानी एमसीक्यूज में ही बच्चों के नंबर कहीं ना कहीं कट जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर बहुत आसान होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव से, एमसीक्यूज से। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर में आप काफी अच्छे तरीके से लिख देते हैं तो कहीं चांस नहीं होते नंबर्स के कटने के। लेकिन एमसीक्यूज में या तो वो सही होगा या फिर वो गलत होगा, कोई और रास्ता तो है नहीं, आधा तो नंबर मिलेगा नहीं उसमें। ठीक है, तो इसीलिए एमसीक्यूज में आपको 100% श्योरिटी के साथ टिक करना होता है एग्जाम में। अब वो कैसे करोगे, पहले आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी होगी। मैं अपने इस चैनल पे पूरी की पूरी सभी चीजों की अलग अलग टाइप की वीडियो डालूंगा। जैसे मैं एमसीक्यूज की वीडियोस डालूंगा अभी, ठीक है, असर्शन एंड रीजन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसकी आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। शॉर्ट्स और लॉन्ग क्वेश्चन, जो नॉर्मल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनकी आपको वीडियो पे मतलब इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और आप अच्छे से उस चीज को कर पाओगे, बिल्कुल भी आपको कोई उसमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, सारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है, देखो केस बेस्ड स्टडी जो होता है हमारा, इसमें लंबा चौड़ा पैराग्राफ होता है आपका, बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ, और उसके छोटे छोटे 3 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करना है और पैराग्राफ को आप इग्नोर भी कर सकते हो। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट साइंटिफिकली बेस्ड है, यानी आपके डायरेक्टली हो रहे हैं, तो आपको इस पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन कई बार हमें पैराग्राफ पढ़ना भी पड़ता है कुछ सर्टेन क्वेश्चंस में, तो उसकी भी एक तरीका होता है, उसको सॉल्व करने का भी एक मेथड होता है, जो कि
आपको मैं इस चैनल द्वारा, इस चैनल पे सभी उसकी आपको वीडियोस मिल जाएंगी केस बेस्ड स्टडी की, ठीक है। उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, लगभग एमसीक्यूज के हम 1000 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऐसे असेंशन रीजन के भी हम 200 क्वेश्चंस करेंगे। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की आपको मैं पीडीएफ दूंगा पूरी, ये आपको जस्ट लर्न करना है, ठीक है। और केस बेस्ड स्टडी के भी लगभग 200 और कॉम्पिटेंसी बेस्ड के भी लगभग 200 क्वेश्चंस हम इस चैनल पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब आपका पूरे पूरे साल इस चैनल पे कंटेंट आने वाला है और आपको पेपर की तैयारी यानी 100 नंबर लाने के लिए, ठीक है। आपको अगर 100 नंबर लाने के लिए सीरियस हो तो कंटेंट हम देंगे, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। देखिए केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन लगभग करवाएंगे और उसके बाद आते हैं आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस हैं इसी में आते हैं बेसिकली एमसीक्यूज हो गए, असेंशियल रीजन, शॉर्ट होंगे, ये सब मिला के ही कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस को बोला जाता है। बस फर्क ये है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन आपके इस साल से दिए जाएंगे सीबीएसई द्वारा, इन क्वेश्चंस का मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, यानी ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये डायरेक्ट डेफिनेशन से नहीं पूछा जाएगा कि आप बताइए व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन, नहीं, ऐसे नहीं आएगा। ये आपको कुछ कहानी बताएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा साइंटिफिकली रूल या फिनोमिना या फिर कौन सी चीज इसमें अप्लाई हो रही है, ठीक है। वो आपको ध्यान से सोचना समझना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर रखना पड़ेगा, देन आपको उसका आंसर देना है। तो आप बस क्या करिए, मुझ पर विश्वास रखिए और इस चैनल पर बने रहिए, एंड तक मैं आपको इस सभी क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराने वाला हूं। एक भी नंबर आपका नहीं जाने वाला, पूरे यूट्यूब पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड के ज्यादातर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, इस तरह की तैयारी नहीं हो रही है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको इस चैनल के द्वारा क्या करवाने वाला हूं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड और लगभग प्रैक्टिस क्लासेस करवाने वाला हूं। और लगभग कितनी प्रैक्टिस क्लासेस रहेंगी हमारी, देखिए ध्यान से, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई और शेयर भी कर देना। देखिए मैंने एक मिशन चालू किया है जो है सक्सेस 100। अब ये सक्सेस 100 क्या है, ये सक्सेस 100 एक ऐसी सीरीज है जो हम ऑनलाइन द्वारा बच्चों को क्या प्रोवाइड करेंगे, वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, जिन वीडियोस की हेल्प से बच्चे क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अपने कंटेंट को रेडी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। सक्सेस 100 एक ऐसी सीरीज है जिसमें आपको ऑनलाइन कंप्लीट प्रैक्टिस करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी, ऑनलाइन कंप्लीट प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपके सीबीएसई 2026 के एग्जाम के लिए, ताकि आप कितने मार्क्स लेके आ जाओ, 100 मार्क्स लेके आ जाओ। कौन से सब्जेक्ट में, साइंस में। सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्ज नहीं, कोई कोर्स फीस नहीं, कुछ नहीं, बस एक छोटी सी चीज है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर। अभी आप सब्सक्राइब करके अपने जितने भी दोस्त, फ्रेंड, ग्रुप, स्कूल के ग्रुप को सब में इसको शेयर कर दीजिए। आप बने रहिए इस चैनल पे और आपको रेगुलर वीडियोस सैटरडे और संडे, हर सैटरडे संडे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। लगभग कितनी वीडियोस सर कंप्लीट करनी है, 100 वीडियोस आपको देखनी है। इन्हीं 100 वीडियोस में, इन 100 वीडियोस में आपके पूरे 100% मार्क्स की गारंटी लेता हूं मैं। अगर आपने सीरियसली इन पूरी 100 वीडियोस को देख लिया, बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कर ली, समझ ली, अच्छे से तैयारी कर ली ना, ईमानदारी से याद करके अच्छे से डिसिप्लिन में रहकर पढ़ा, तो भाई आपके 100% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसकी गारंटी मेरी। बस आपको ईमानदार रहना है, आपको अपने दिल में ये पता होना चाहिए कि हाँ सर हमने बहुत मेहनत की है, ठीक है। और सभी वीडियोस को रेगुलरली अच्छे से समझते हुए देखना है। कोई भी दिक्कत हो उस वीडियो के नीचे कमेंट में बताइए, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, वहां भी मुझसे इन चीजों के बारे में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है डाउट्स की भी, ठीक है। बस क्या करना है आपको एक छोटी सी चीज करनी है, और वो बस आपको पता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बच्चों को ये चीज शेयर कर दो, ताकि बाकी बच्चे भी इसका क्या कर सके। ऑनलाइन के फ्री बैच हम स्टार्ट जो करने वाले हैं, सक्सेस क्या बैच स्टार्ट करने वाले हैं हम, अपना सक्सेस 100 सीरीज जो ये बैच स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन, ये आप तक अच्छे से पहुंच पाए, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट या सवाल है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप जिस तरीके से भी पढ़ना चाहते हैं आप मुझे बताइए, अगर कोई वीडियो में कमी है तो उसके लिए भी आप मुझे बताइए, ठीक है। हम इम्प्रूव करते रहेंगे चीजों को, और हमारा मेन टारगेट रहेगा एग्जाम जो आपका है सीबीएसई 2026 में पूरे 100% मार्क्स लाने का, ठीक है। तो बने रहिए इस सीरीज के साथ सक्सेस 100, जिसकी पहली वीडियो आपको इस सैटरडे
को मिलेगी, यानी 16 अगस्त को आपको इसकी फर्स्ट वीडियो मिलेगी और 17 अगस्त को आपको सेकंड वीडियो मिलेगी संडे को। हर सैटरडे संडे आपको कितने बजे? 7 बजे, 7 PM, 7 बजे आपको हर सैटरडे संडे क्या मिलेगी? वीडियोस मिलेंगी। और एक एक वीडियोस का कंटेंट बता रहा हूं भाई, वीडियोस लंबी भले हो सकती है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन कंटेंट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इस बैच को फ्री बिल्कुल मत मानना, आप सब अपना बहुत ही कीमती चीज दे रहे हो, वो टाइम है, ठीक है। और मैं भी अपना बहुत कीमती चीज दे रहा हूं, वो है टाइम, जो मनी से भी कहीं ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है बच्चों। तो बस इसी चीज के लिए मैं ना तो कंटेंट में कमी रखूंगा, ना आप अपनी पढ़ाई में कमी रखेंगे, और इसी वादे के साथ हम इस सीरीज को चालू करेंगे सक्सेस 100, ठीक है। सक्सेस 100 रहने वाला है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए, थैंक यू।